अच्छा, लेट्स स्टार्ट. देखें, एज आई टोल्ड यू, ये 2023 अक्टूबर नवंबर का पेपर है. 7115 वेरिएंट इज 2 सुपर सेफ्टी इक्विपमेंट. SSE manufactures sports safety equipment in country Z. This is showing that this business belongs to secondary sector. It is a public limited company which has been successful for over 30 years. The main product SSE manufacture is safety helmets for different sports. Right? Such as bicycle riding, cricket, and skateboarding. Sorry. ठीक है, इन्होंने आपको जो है वो भेज दिए. मल्टीपल आपको इन्होंने बता दिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स बेसिकली. ठीक है. देन SSE has one large factory making the safety helmets. The factory uses flow production. The production workers each specialize in one task on production line. SSE's raw material are all imported. कंट्री जेड एप्लीकेशन नहीं होगा बेटा. कंट्री जेड मैंने सिर्फ इसलिए अंडरलाइन किया है कि अगर बाद में वो मुझे, क्योंकि देखो नीचे वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स आर इंपोर्टेड, तो हो सकता है आगे वो मुझसे कुछ एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट या डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो वहां मुझे पता होना चाहिए कि ये कंट्री साइड में काम कर रहे हैं ना. हो सकता है आगे कहीं बात हो रही हो किसी और कंट्री की, वो उस कंट्री का पूछे, तो जस्ट उस कनेक्शन के लिए मैंने इसको अंडरलाइन किया. SSE sells its helmets in several other countries and is planning to expand into many more. यानी कि ये इंटरनेशनल बिजनेस में है. तो देखो यहां से हमें पता चल गया कि इंपोर्ट भी करते हैं, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं. It will need to carry out market research before entering new markets. Each country has different sports that are popular and the style of helmets varies from country to country. SSE plans to build its own factories in its important markets and will need to choose a suitable source of finance. The human resource director has decided to use internal recruitment for the managers of the new factories. There will need to be effective communication between the managers of the new factories and SSE's head office in the country C. देखो अभी 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं सिर्फ. स्टार्ट करते हुए मैन्युफैक्चरर्स यानी कि प्रोडक्शन की बात हो गई, थोड़ा आगे बढ़ा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चैप्टर 4 की बात हो गई, थोड़ा आगे बढ़ा प्रोडक्ट बता दिया उन्होंने, मार्केट बता दी आपको, प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात हो गई. फिर उसके बाद आगे फ्लो प्रोडक्शन बता दिया, प्रोडक्शन की बात हो गई. स्पेशलाइजेशन पे चैप्टर 1 की बात हो गई. इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ली, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की भी बात कर ली. मार्केट रिसर्च की भी बात कर ली इन्होंने. सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस की भी बात कर ली. ह्यूमन रिसोर्स की भी बात हो गई. कम्युनिकेशन की भी बात हो गई. 3 पैराग्राफ में आधा कोर्स तो आ गया. मोस्ट ऑफ SSE सेल्स इन कंट्री Z आर थ्रू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप्स. डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया आपको, मार्केटिंग मिक्स से प्लेस भी आ गया. ठीक है. Customers like to try on the helmets to check they fit correctly. SSE currently sells its helmets in other countries through its website. SSE also increasing its product range. Marketing mix से product भी आ गया. The latest new product being developed is a children's cricket helmet. Segmentation भी आ गई. A break-even chart is for the new product. Break-even भी दे दिया. New product development भी आ गई. Is shown in appendix 3. नीचे आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी दे दी, यानी कि प्रमोशन भी आ गया. Appendix 2. Email from SSE's managing director to SSE finance director. Finance director, managing director dated. Demand for SSE product in country Z is forecast to increase. Our government has import tariffs, globalization, and on safety helmet we may be able to increase our prices. मार्केटिंग का एक और पी. द एक्सचेंज रेट एक और टॉपिक आ गया. एक्सचेंज रेट इन कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, हाउएवर अदर कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस इंपोर्ट कोटास. एक और टॉपिक आ गया.
प्रोजेक्ट वीकली ब्रेक इवन चार्ट, पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, राइट। द मैक्सिमम आउटपुट एंड सेल्स फॉर दिस प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, केस समझ में आ गया। और आपने देखा कि इसमें मेजॉरिटी इन्होंने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए, मैक्सिमम टॉपिक्स कोर्स के इन्होंने इस पेपर में कवर किए हुए, इस केस में कवर किए हुए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा फोकस देना है जब मैं पार्ट बी करवाऊंगा, क्योंकि पार्ट बी में ही प्रॉब्लम है, पार्ट ए तो हो जाता है। पहला चैप्टर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, एक्सप्लेन द एडवांटेज, टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्पेशलाइजेशन व्हेन प्रोड्यूसिंग एसएससी प्रोडक्ट, राइट। अच्छा जी, क्या करें बताइए, स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस पूछ रहा है वो आपसे। वर्कर्स आर ट्रेन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, thus increasing efficiency, save time and energy, high efficiency, ओके। और इसके अलावा बताइए, इंक्रीज आउटपुट, बेटर क्वालिटी, सही है। और अच्छा जी, चले लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने ले लिया, इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, राइट। कैसे, कैसे होगा ये काम, एक्सप्लेन क्या करूं। बेटा देखो, ये एक मार्क आपको यहां पे मिल गया, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 मार्क मिलेंगे। नहीं, और कुछ क्या लिखें, क्या बताएं तो सही, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। लेट मी राइट, फिर बात करते हैं। ठीक है जी। एनालिसिस के मार्क्स, यस, एनालिसिस के मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली देखें, मार्किंग स्कीम सेल्स दैट यू कैन गिव मैक्सिमम, मैक्सिमम, देखिए
1 mark for each relevant advantage, right? This is a relevant advantage. Award a maximum 3 additional marks for each explanation or advantage of using specification when producing SSC's product. जिसको आपने कॉन्टेक्स्ट से अप्लाई करना है, कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करना है, राइट? ठीक है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एनालिसिस उसके चक्कर में ना भी पढ़े तो आपको ये पता है कि ऊपर आपने एक एडवांटेज लिखा है, उसको आपने प्रॉपरली कनेक्ट करके डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट? दूसरा एडवांटेज देखते हैं, शायद उसके बाद समझ में आ जाए. दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है? सेव टाइम. ओके, मशीनरी की बात डेटा में थी. हाँ, ये वाला सवाल का जवाब कोई देगा कि डेटा में मशीनरी की बात थी या नहीं थी? कैन एनीबॉडी टेल, रिप्लाई दिस क्वेश्चन? क्या डेटा में मशीनरी की बात हो रही थी? फ्लो प्रोडक्शन, एग्जैक्टली. फ्लो प्रोडक्शन कह दिया तो मशीनरी की बात हो गई, राइट? अच्छा, दूसरा प्रोग्राम, दूसरा एडवांटेज लिखते हैं. सेव टाइम सबसे पहले जवाब आया था, उसी को लिख देते हैं. टाइम इज सेव्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. अच्छा जी, टाइम कैसे बचेगा? कंटिन्यूस प्रोडक्शन की वजह से भी बच सकता है यार, राइट? चलिए, अब मुझे बताइए, इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, तो इस एक्सप्लेनेशन से मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ है. क्या इसमें एप्लीकेशन है, नहीं है? अगर है तो कहाँ है एप्लीकेशन? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हेयर टिल हेयर. इज देयर एप्लीकेशन इन दिस आंसर और नॉट? प्रोडक्शन लाइन इज द एप्लीकेशन, राइट? नहीं बेटा, एसएससी लिखा तो सही है, बट जो मेन एप्लीकेशन का मार्क्स आपको मिलेगा ना, वो प्रोडक्शन लाइन पे मिलेगा. प्रोडक्शन लाइन पे क्यों मिलेगा? देखो, फ्लो प्रोडक्शन का मतलब ही प्रोडक्शन लाइंस होता है. दूसरी एप्लीकेशन इसमें, एक तो ये एप्लीकेशन हो गई. अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें एनालिसिस कहां पर आ रही है? अगर आप नोटिस करो तो मैंने उसका एक बेनिफिट बताया है बिजनेस को, जो कि इनडायरेक्टली पेपर में लिखा हुआ है. इनकी डिमांड बढ़ रही है
क्या इस लाइन से ये कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है कि वो इंक्रीजिंग डिमांड को आंसर कर सकते हैं थ्रू स्पेशलाइजेशन? अगर आप नोटिस करें तो क्या लिखा हुआ है, मोर प्रोडक्शन इनटू लिमिटेड स्पेस, which will help them ultimately, which will help them to answer more demand, right? Understood? चलें जी, बी पार्ट पे आते हैं। लेस मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है लेस मिस्टेक्स। मैं आपको और पॉजिटिव और पॉइंट्स बता देता हूं कौन कौन से हो सकते हैं। लेस मिस्टेक्स हो सकता है, यूनिट कॉस्ट लो रखी जा सकती है इसके थ्रू, ट्रेनिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो सकती है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बढ़ सकता है, वेस्टेज कम हो सकती है, क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है, राइट? देखो बेटा, जब मैंने पॉइंट लिखा ना कि अगर आप ऊपर भी देखो, ए पार्ट को भी देखो, मैंने क्या कहा कि भाई वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी जिससे वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर सकेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, सो द आउटपुट ऑफ सेफ्टी हेलमेट्स कैन बी इंक्रीज। तो ये तो मेरे पास आ गई कि भाई आउटपुट बढ़ गया, ये मेरे पास एप्लीकेशन दे दी। फिर मैं बता रहा हूं उसका मैंने एनालिसिस दे दिया आगे कि भाई इससे मेरी पर एम्प्लॉय प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, राइट? नीचे आपने कहा, नीचे आपने डिमांड की बात करी, आपने कहा जब प्रोडक्शन बढ़ेगी कम स्पेस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे हम, तो ये एक हमें एडवांटेज मिल गया ना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the advantages and disadvantages of the following two methods of market research SSE could use when entering new markets in other countries. Which method of market research should SSE use? Justify your answer. Primary market research and secondary market research. अच्छा जी, बात करते हैं पहले प्राइमरी मार्केट पे। जी बेटा, एफिशिएंसी एंड सेव टाइम इज नॉट सेम, बेसिकली नहीं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप वेस्टेज कम कर रहे हैं, बेसिकली आप इनपुट्स कम यूज कर रहे हैं, नॉट अ वेस्टेज इवन। एफिशिएंसी मींस कि आप इनपुट्स कम यूज कर रहे हो, एंड टाइम सेविंग इज डिफरेंट, राइट? एक टाइम सेविंग प्रोडक्शन की होती है और एक टाइम सेविंग जो है ना वो आपके पास कम यूनिट्स यूज करने की होती है। एफिशिएंसी में कम यूनिट्स वाली आती है। अभी देखते बेटा, मैं पहले लिखता हूँ 12 मार्क्स वाला, फिर समझाता हूँ आपको। उसमें लेवल मार्किंग होती है, फिर मैं लेवल मार्किंग समझाता हूँ, देखिए कैसे होती है। पहले आप प्राइमरी मार्केट के एडवांटेजेस लिखेंगे, राइट? तो अगर मैं प्राइमरी मार्केट रिसर्च के एडवांटेजेस लिखूं,
अच्छा जी, पढ़ें इसका आंसर। समझ आ रहा है क्या लिखा? It is up to date about the different sports popular in different countries. For example, cricket helmets may need to be adopted to local styles. ये बात हो गई बेनिफिट की. However, it may be biased, particularly if the interviews are not objective. When carrying out the interviews, they may ask leading questions that influence the answers given by the respondents. ठीक है, पॉइंट समझ आया? प्राइमरी रिसर्च का एक फायदा बता दिया, एक नुकसान बता दिया, राइट? यहां तक क्लियर है? अब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं. सेकेंडरी मार्केट का एक फायदा जी बेटा, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज. क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है. आप कोई और एडवांटेज भी लिख सकते हैं, आप कोई और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं. रिपीट ना करें तो बेहतर है, एप्लीकेशन रिपीट ना करें तो बेहतर है. कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ना करें तो बेहतर है. अच्छा जी, अब सेकेंडरी मार्केट रिसर्च को देखते हैं. अब देखिए, मैं रिपीट करके ही आपको बता रहा हूँ, चलें, क्योंकि मैंने क्रिकेट हेलमेट की बात की है ना, तो मैं उसी की बात करता हूँ. चीपर वे ऑफ कलेक्टिंग इट मे बी आउटडेटेड, यस हो सकता है जी बेटा. एडवांटेज और डिसएडवांटेज के एनालिसिस तो अलग अलग देंगे ना डेफिनेटली. ठीक है जी, अब देखें, जो डेटा हमारे पास बेनिफिशियल है, हमें पता चल जाएगा कि जी क्रिकेट हेलमेट्स की कितनी डिमांड हो सकती है हमारे पास न्यू मार्केट में. वही डेटा हमारे कॉम्पिटिटर के पास भी तो अवेलेबल होगा.
तो कोई हमें खास एडवांटेज नहीं मिलेगा ओवर द कॉम्पिटिटर्स, राइट? बात समझ में आई? कैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज कनेक्ट भी हुआ एक दूसरे से, और उसका एनालिसिस भी आ गया दोनों पॉइंट्स का। और जहां पे मैंने क्रिकेट हेलमेट यूज किया, दैट इज गिविंग मी द एप्लीकेशन मार्क्स। अब मैं आता हूं रिकमेंडेशन के ऊपर। देखो, रिकमेंडेशन में मुझे यह भी बताना है कि मैं इन दोनों में से कौन सा मेथड सेलेक्ट करूंगा, और मुझे यह भी बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, राइट? और क्यों नहीं करूंगा वो भी बताना। दैट्स राइट। अच्छा जी, किसको सपोर्ट करें, प्राइमरी को या सेकेंडरी को? 3 लोग बोल रहे हैं प्राइमरी, क्योंकि आई थिंक यू पीपल आर थिंकिंग कि प्राइमरी को सपोर्ट करना आसान है। तो आई विल गो अदर वे राउंड एंड आई एम सपोर्टिंग सेकेंडरी हियर, राइट? मैं सेकेंडरी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। अब ये देखें, मैं यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन पॉइंट देने लगा हूँ। एसएससी न्यू मार्केट्स में एंटर हो रहा है, ये बात मुझे कैसे पता चली? ये बात मुझे कैसे पता चली? क्या केस में ऐसा कुछ लिखा हुआ था? केस में लिखा हुआ था, यस। अब जरा एनालिसिस चेक कीजिएगा। जी भाई, सेंस समझ आया? पहला सेंस बन गया। बहुत सारे कंट्रीज में जा रहे हैं, सब जगह प्राइमरी रिसर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी ना, उसको भी तो देखना है, राइट? सेकेंडली,
अच्छा जी, पढ़े अब। SSE शुड यूज सेकेंडरी मार्केट रिसर्च एज इट इज चीपर देन प्राइमरी रिसर्च। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने ऊपर इस बारे में कोई बात की थी कि प्राइमरी चीपर होती है या सेकेंडरी चीपर होती है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी ऊपर। ऊपर मैंने इस पॉइंट को डिस्कस ही नहीं किया, मैं एक नया पॉइंट लेकर आया रिकमेंडेशन में। फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि एसएससी इज कंसिडरिंग entering several new markets selling cricket helmets in other countries, so the expense of the research in each country will need to be kept low. एक एनालिसिस। दूसरा, secondary market research will provide data much quicker for SSC to decide if the particular market is worth entering or not. बात समझ आई? कुछ आइडिया हुआ किस तरह से आपको आंसर करना है बी पार्ट को? ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन जो बात समझ ना आ रही हो पूछे जल्दी से, तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, प्राइमरी का कहाँ बताया? अच्छा चले, ये जब इस सवाल का जवाब कोई देगा कि मैंने रिकमेंडेशन में क्या प्राइमरी मार्केट रिसर्च का जिक्र किया? क्या मैंने ये बताया कि प्राइमरी मार्केट में क्यों चूज नहीं कर रहा? थोड़ा दोबारा पढ़ें इसको, समझ आ जाएगा। बिकॉज प्राइमरी एक्सपेंसिव है, एक तो यहाँ पे बात हो गई। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि भाई सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से महंगी है, तो इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी से, सॉरी, सेकेंडरी जब प्राइमरी से सस्ती है तो डेफिनेटली प्राइमरी महंगी हो गई, एक बात। इसके अलावा भी एक बात हो रही है, देखो, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, क्विकर, क्विकर हमेशा, ये जो आर वाला वर्ड है, क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट, तो क्विक तो सही है, लेकिन जब मैं क्विकर लिख रहा हूं इसका मतलब मैं किसको किसी और चीज से कंपेयर कर रहा हूं। तो डेफिनेटली सेकेंडरी रिसर्च किससे कंपेयर होती है? प्राइमरी रिसर्च से। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है ना, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो सेकेंडरी रिसर्च जल्दी हो जाती है। किससे जल्दी हो जाती है? प्राइमरी रिसर्च से जल्दी हो जाती है, राइट? नहीं बेटा, वही पॉइंट लिखेंगे तो वो तो रिपीटेशन है, वो आपको मार्क्स ही देगा, फिर आप लेवल अचीव नहीं करेंगे। प्राइमरी के फेवर में अगर आप लिखते तो आप स्पेसिफिक लिख सकते थे, आप मोर एक्यूरेट डेटा लिख सकते थे, और उसके बाद आप ये लिख सकते थे कि अप टू डेट डेटा होता है ऑब्वियसली। उसके बाद आप ये लिख सकते थे कि भाई प्राइमरी मार्केट जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च जो होती है ना, क्योंकि फर्स्ट हैंड होती है, एंड दैट इज हाईली रेलिवेंट, वो कनेक्टेड होती है, वो आपके अपने रिसर्च पर्पजेस के साथ जो है वो अकॉर्डिंगली आपके रिसर्च पर्पजेस होती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, अब ये देखो, ये दूसरे पैटर्न का सवाल दे दिया इन्होंने। एक्सप्लेन फोर फैक्टर्स अ बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन चूजिंग which source of finance to use for expansion। अच्छा जी, क्या लिखेंगे? अब इसमें देखो इसका फॉर्म क्या है। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड 1 मार्क, 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द फैक्टर एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग दैट फैक्टर। ठीक है, पर्पस, टाइम पीरियड, साइज। साइज का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा इसकी, मैं जस्ट पॉइंट्स लिख रहा हूं। लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा बेटा, एक चीज समझ लो, क्या इस क्वेश्चन में एसएससी का जिक्र होगा? यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये जेनेरिक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अप्लाइड क्वेश्चन।
तो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है, पर्पस हो सकता है, एग्जिस्टिंग लोन्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है? साइज ऑफ बिजनेस हो सकता है। बेटा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप जब सोर्स ऑफ फाइनेंस लेने जा रहे हैं तो उसके उस वक्त कौन सी चीजों के बारे में सोचेंगे आप? अमाउंट रिक्वायर्ड हो सकता है, उसके बाद टाइम टू पे, मतलब कितना टाइम आपको लगेगा उसको पे करने में, या कितना टाइम आपको अलाउड है पे करने के लिए। डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नहीं बेटा, डिमांड होती है जब ये मुझ पे जाते, डिमांड नहीं देखेंगे। डिबेंचर्स कहां से आ गया? सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं बतानी, सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं बतानी बेटा। देखें, एक्सप्लेन फोर फैक्टर्स अ बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन चूजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस लेगा ये नहीं बताना। जब वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट कर रहा है तो उस वक्त क्या फैक्टर्स के बारे में वो सोचेगा, वो फैक्टर्स बताने हैं। लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया, पर्पस एंड टाइम नीडेड हो गया, एग्जिस्टिंग लोन्स हो गया, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो सकता है, अमाउंट रिक्वायर्ड हो सकता है, साइज ऑफ बिजनेस हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बेटा उसमें ऊपर आ गया ना, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आ गया इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट ऑन लोन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आ गया। यस, इंटरेस्ट इज राइट, बट वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में आ गया। अब मैं एक आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, एक फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस वाले को। इफ द बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड, ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कौन से होते हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कौन से होते हैं? जी, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले होते हैं। यस, एग्जैक्टली। रिस्क किस चीज का भाई? रिस्क तो सब में है, रिस्क का फैक्टर तो सब में है, हर पॉइंट में रिस्क का फैक्टर है। अच्छा देखो, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, इफ द बिजनेस इज अनइनकॉर्पोरेटेड देन ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग मे हैव टू बी यूज्ड एज बिजनेस कैन नॉट इशू शेयर्स टू रेज फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, प्रॉपरली डिफाइन करोगे, मार्क्स मिल जाएगा। राइट। बी पार्ट, consider the advantages and disadvantages of the following two options for SSE to distribute its product in the new market in the other countries. Which option should SSE choose? Justify your answer. Right? अब देखें, सेल डायरेक्ट टू कस्टमर्स यूजिंग SSE वेबसाइट, मैं ये वाला अभी आपको लिख के बता रहा हूं, देन हम 3 और 4 आप लोग खुद से करेंगे। ये भी मैं आपको करके बता रहा हूं बी पार्ट। अच्छा जी, सेल डायरेक्ट टू कस्टमर्स यूजिंग SSE वेबसाइट।
ठीक है जी, अब ये देखें बेटा, एसएससी कैन पुट प्राइस लोअर एज प्रॉफिट मार्जिन आर ओनली फॉर एसएससी एंड डू नॉट इंक्लूड द रिटेल प्रॉफिट मार्जिन. दिस विल लीड टू हायर सेल्स एंड द गेन प्रॉफिट फ्रॉम क्रिकेट हेलमेट्स मे बी हायर. However, there will be increased cost of processing return goods as customers not able to try cricket helmets before buying. This may lead to higher cost if helmets are returned due to not fit well. जाहिर सी बात है, ऑनलाइन में वेबसाइट पे दे कैन नॉट वेयर द हेलमेट्स एंड दे कैन नॉट ट्राई ऑन द हेलमेट्स, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, गुड्स रिटर्न होंगे, ज्यादा गुड्स रिटर्न होंगे. राइट, शॉप पे तो आप ये कह सकते हैं ना भाई अभी चेक कर लो, बाद में कुछ नहीं हो सकता, अभी चेक कर लो, नो रिटर्न. साइज की वजह से रिटर्न नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा तो कर देंगे. लेकिन अगर साइज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली रिटर्न करना पड़ेगा और मे बी एक्सचेंज करना पड़ेगा. राइट, सेल टू लार्ज स्पोर्ट्स रिटेलर्स इन अदर कंट्रीज. अब उसकी बात करते हैं. ये और आसान पॉइंट लिखते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, हाँ रिटेलर्स मार्केट के बारे में अच्छा जानते हैं, बिल्कुल हो सकता है. अब देखो मैंने क्या लिखा, बड़ी रिटेल चेन्स बल्क में मंगवाएंगी, तो आप बल्क में जब भेजेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाएगा. राइट, हाउएवर, बड़ी रिटेल चेन्स पे तो और कॉम्पिटिटर्स के भी प्रोडक्ट्स होंगे. तो वहां पे कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा एज प्रोडक्ट्स एक साथ पड़े हुए होंगे ऑब्वियसली.
ठीक है बेटा, देखें लार्ज चेंज होगी तो ऑब्वियसली बराबर बराबर में ही दूसरे पॉइंट्स भी रखे हुए होंगे ना, दूसरे एलिमेंट्स भी रखे हुए होंगे, तो कस्टमर को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। रिकमेंडेशन पे आते हैं, क्या रिकमेंडेशन हो सकती है इसकी, क्या करें। बेचना चाहिए वेबसाइट पे या नहीं बेचना चाहिए? वेबसाइट, वेबसाइट और चलो अगेन मैं अगेंस्ट लिखूंगा। चलिए अगेंस्ट लिखूंगा। SSE should choose to distribute to large sports retailers just a minute। Just give me a minute। अच्छा जी, SSE should choose to distribute through large sport retailers in other countries as it will reduce both एक तो इससे इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी। सेकंड, वेयर हाउस का भी मसला नहीं होगा। जी वेयर हाउस बच जाएगा बिल्कुल। दूसरा बेनिफिट, ठीक है। ऊपर हमने डिसएडवांटेज की बात की थी, उसको हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली कवर कर लिया। सही है। एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट बेटा? ठीक है, अब मैं आपको ये पेपर भेजता हूं। नाउ योर टास्क, आप लोग एक काम करें, ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 उसी तरह है जिस तरह 2 था, 3 उस तरह है जिस तरह 1 था, राइट। कोशिश करें इसको सॉल्व करें और मुझे भेजें, देखते हैं आप किस तरह करते हैं आंसर, राइट। और बाकी किसी टॉपिक वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप।